हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज तो हमारा ट्रेड उतना अच्छा नहीं गया क्योंकि मेरा तो आज ऐसे रेट हुआ है। तो लेट्स सी क्या होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ लेवल्स के आसपास ही ट्रेड लीजिए, क्योंकि लेवल्स के आसपास अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका एसएल बहुत ही क्लोज रहेगा, तो आपका बहुत ही लिमिटेड लॉस रहेगा। तो आज वही हमारा डिस्कशन था कि 23,100 के ऊपर हमको कॉल की पोजीशन लेनी है, जो कि 23,100 पे 150 पे कॉल की पोजीशन हमने ली। बट 100 तक गया मार्केट, नीचे 100 पे भी एक वो था थोड़ा सपोर्ट। बट वही था, लेवल्स के हिसाब से हम चलते हैं। तो ऑल दो बाद में रिबाउंड करके ऊपर गया, तो सेकेंड ट्रेड बन के वो उसको कवर अप हो गया था। कवर अप क्या, थोड़ा सा प्लस में ही रहा। बट दैट इज़ नॉट द ट्रेड आई वुड से कि हाँ वो ट्रेड हमारा रहा, क्योंकि वो ऐसे ही था, मतलब दैट्स नॉट गुड ट्रेड। तो हमारा वो एग्ज़ाम लेवल्स के हिसाब से काम आज नहीं हुआ है। बहुत दिनों से हो रहा था, आज नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, कल का देखेंगे। अभी देखो क्या हो गया है कि हेलीकॉप्टर कोई हेलीकॉप्टर नेवी का हरक्यूलिस या कुछ समथिंग हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा दिया है यूएस का। तो उस चक्कर में अब ट्रम्प कह रहे हैं उसका बदला लेंगे, तो उस चक्कर में सारे ही मार्केट्स नीचे हो गए हैं। ऑल दो हमारे बैंक के एरियाज़ ऊपर हैं। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, बैंक के एरियाज़ ऊपर हैं। तो आइए चलिए स्क्रीन पे चल के सारी चीज़ डिस्कशन कर लेते हैं कि मतलब इतने मेस्ड अप सिनेरियो में कैसे आपको ट्रेड करना है। ठीक है ना, आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे हमारा ट्रेड बना। हालांकि ये कैंडल बहुत ही प्रॉमिसिंग थी। इसमें बस मुझे वही डर लग रहा था, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि ऐसे अगर रेड कैंडल बनती है ना तो उसको कवर करती है कैंडल। तो ये मुझे डर था इसी चीज़ का। और एक तरीके से अगर इन दोनों की बॉडी मिला लो तो देखो कवर हुई है वो कैंडल, उसके बाद ही रिवर्सल आया है। तो ये कैंडल विक वाली तो थी बट रेड थी ना, तो 50 मतलब ये था कि मुझे नीचे आना था। बट देखो बाद में कुछ भी एनालिसिस कर लो, एट द टाइम ऑफ द मार्केट वी हैव टू टेक द कॉल्स कि हमको किस लेवल पे क्या लेना है। तो हमको यहीं पे ही कॉल लेना था, तो हमने यहीं पे कॉल लिया। अब 50 पॉइंट और नीचे आ गया। 50 पॉइंट का एसएल तो देखो कोई रखता है नहीं, क्योंकि 50 पॉइंट तो यार हम कमा ही रहे हैं, हम 50 पॉइंट का एसएल रखेंगे। जब हम ज़्यादा कमाने के उसमें रहते हैं 100 पॉइंट में, तो 50 रख सकते हो आप, 1:2 हो जाता है। बट अगर आप 50 पॉइंट के कमा रहे हो तो 50 का एसएल 1:1 रख सकते हो अगर आप नए हो। बट अगर आप थोड़ा सा टाइम हो गया है आपको तो आप नहीं रखोगे उतना। तो इसीलिए मेरा इस कैंडल पे, ये कैंडल क्लोज जब नीचे आया तो मेरे यहाँ पे एसएल हो गया था। फिर क्या हुआ, ये कैंडल जब ऊपर बंद हुई ना तो फिर मैंने एक ट्रेड लिया। तो मतलब आई गैस इस कैंडल पे निकल गया था मैं। ये हाई पे मुझे लगा था शायद हाई से रिबाउंड ले, तो इस कैंडल पे मैं निकल गया था। तो उसका थोड़ा ही बचा था, तो घूम फिर के थोड़ा बहुत प्रॉफिट रहा, बट दैट्स मार्जिनल ओनली। तो मैं आपको एक ही ट्रेड के लिए बोलता हूँ, आप एक ही ट्रेड लिया करो, ये दो ट्रेड के चक्कर में मत पड़ो आप। अब इधर देखो कि कॉल्स बाय हुए हैं और पुट सेल हुआ है। पुट सेल हुआ है इसका मतलब है कि सपोर्ट मिलेगा मार्केट को, बहुत तेज़ी से नीचे नहीं जाना चाहिए अब, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो गई है तो शायद कुछ चेंजेस आए। बट हम अगेन लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पे पुट्स को सेल किया है और कॉल्स को बाई किया है, तो इट्स वेरी बुलिश। और यहाँ पे भी नीचे भी फ्यूचर्स बाई किए हैं तो बुलिश है ना। कैश कंपोनेंट में ऑल दो सेल कर रहे हैं, बट हम कैश कंपोनेंट पे देख के ट्रेड बनाते ही नहीं है। हमारा ट्रेड करने का तरीका ही दूसरा है। तो ये कोई बात नहीं यार, 4,500 करोड़ का सेल किया है। ओ देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओ आज ही एक्सपायरी थी। एडीआर्स ऑन द अदर हैंड इफ़ यूल सी कि आईसीआईसीआई बैंक अराउंड 0.25% नीचे ऊपर है, और एचडीएफसी बैंक 1.5% के अराउंड, या मान लो 1.3% ऊपर है। विप्रो न्यूट्रल हो चुका है और इन्फी भी न्यूट्रल हो चुका है। तो ये सब आपको क्या इंडिकेट करता है? देखो विप्रो पॉजिटिव आ गया है, तो ये सब इंडिकेट करता है कि मामला पॉजिटिव होना चाहिए। बट इशू क्या है कि ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से, अब ग्लोबल में देखो ये अराउंड 300-400 पॉइंट कुछ ऊपर था थोड़ी देर पहले। अब नीचे माइन नेगेटिव में भी था 100 पॉइंट, अब वापस रिकवर होकर ऊपर आ गया है। तो गिफ्ट निफ्टी हमको अराउंड 70 पॉइंट्स नीचे दिखा रहा है। अब देखो एक समस्या है, इशू वाली बात यहाँ क्या आ जाती है कि अगर आप यहाँ देखो कि डाउ जोन्स मान लो ये सब नेगेटिव थोड़ा सा ले लो, ये देखो 1.31% नेगेटिव। बट ब्रेंट क्रूड देखो 91 आ गया। कल हम लोग के वीडियो में 94 समथिंग था, 94 पॉइंट समथिंग या समथिंग। तो अब देखो यार 3% नीचे आ गया। तो मार्केट ये भी देखो, क्रूड ऑयल भी 3% नीचे आ गया, गोल्ड भी नीचे आ गया 1%, है ना। डॉलर इंडेक्स भी देखो तो 100 था, अब 99 पॉइंट पे समथिंग आ गया है। तो ये घूम फिर के देखो ये कमोडिटीज़ और ये सब तो पॉजिटिव है ना। एडीआर्स पॉजिटिव है ना। अब यहाँ पे क्या खेल है, ये पर्टिकुलरली यूएस का ही खेल है या क्या यूरोपियन मार्केट का खेल? देखो ये लोग बढ़ रहे थे तो हम कौन सा बढ़ ही रहे थे। अब ये लोग गिर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम गिरें। तो अब ये कहाँ खुलता है, बहुत ट्रिकी हो गया मामला। अब आपको क्या करना है, आपको इस लेवल को यहाँ ले आना है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो। ठीक है, और इस लेवल को यहाँ ले आना है।
ठीक है। अब देखो, अब समझो आप बात को। अगर बहुत गैप डाउन खुलता है, फिर से अराउंड 100 के आसपास खुलता है, तो आप एक कॉल की पोजीशन बनाओगे। वैसे तो 250 पॉइंट ऊपर है, तो 100 के आसपास मतलब ऊपर वाला ना करे खुले, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप डाउन क्यों ही खुलवा रहे हो यार। पर तब भी कुछ भी होता है, तो हम कुछ भी होता है तो हर चीज़ के लिए हमको रेडी रहना है। अगर 100 के आसपास खुलता है तो आपको कॉल की पोजीशन लेनी है। अगर आपको यहाँ खुलता है तो आपको ये जोन इग्नोर करना है। समझ गए? इसमें मैं जोन बना ही देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ा सा आपका क्लियर है माइंड में कि क्या इग्नोर करना है। इसको मैं कर दूंगा ग्रे से। हाँ, अब आपको क्या करना है, अगर इस जोन में कहीं खुलता है तो नो ट्रेड अंटिल ये इसके ऊपर निकले तो कॉल, इसके नीचे निकले तो पुट। इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इसके ऊपर नीचे कॉल, इसके ऊपर मतलब अराउंड 23,220 के ऊपर निकले तो कॉल, और 23,180 के नीचे निकले तो पुट। 50 पॉइंट नीचे और ये 50 से हाई तक ऊपर, ठीक है ना। इतना ही करना है, ठीक है। अब डिस्कशन कर लेते हैं हल्का सा। मान लो फ्लैट या गैप अप खुलता है। अगर फ्लैट या गैप अप खुलता है किसी सिनेरियो में, तो मैं आपको कॉल के लिए रिकमेंड करूंगा। 23,280 के ऊपर आप कॉल के लिए बैठना। और ये क्या टारगेट्स है यार, 340 है ना, 23,340। तो 23,000 एक बार देख लेते हैं खुला क्या है ये, 334। तो 23,000 यहाँ से 50 पॉइंट और ले लेना, अराउंड 325 के आसपास आएगा। तो 23,325 का 50 पॉइंट यहाँ ले लेना। तो हमने सारा सिनेरियो डिस्कस कर लिया है। फ्लैट, गैप अप, बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता है, अगर एकदम 340 पे खुल जाता है तो देखो कॉल ही की तरफ बनता है मामला। बट फिर वो 10-15 की स्ट्रैटेजी देखना फिर यार। फिर तो मतलब अगर 10-15 पे अपने पॉइंट से यहाँ से ऊपर हो तो कॉल, इस पॉइंट से नीचे हो तो पुट। जहाँ पे खुले उससे ऊपर हो तो कॉल, उसके नीचे हो तो पुट। इसके ज़्यादा कुछ मत करना। हर सिनेरियो डिस्कस कर लिया है। कल अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो पहले वीडियो देखना, फिर आप ट्रेड करना, ठीक है ना। बट गलत ट्रेड मत करना। अगेन आई से एक दिन में पूरा कैपिटल आपका उड़ सकता है। बिल्कुल भी गलत ट्रेड मत करना। ट्रेड भले या कल इग्नोर कर दो, परसों को इग्नोर कर दो, तुम हफ्ते भर इग्नोर कर दो, बट गलत ट्रेड मत करना, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।